किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। याद रखिए, हर समस्या के दो समाधान हैं, या तो भाग लो या भाग लो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी की जो आपको बताती है कि जिंदगी की परेशानियों से, जिंदगी की समस्याओं से, परिस्थितियों से कैसे निपटें। ये कहानी एक बहुत विशेष कहानी है जो आपकी जिंदगी में समस्याओं के प्रति आपका क्या नजरिया है और कैसे आप अपनी चिंताओं को, परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को हंसी के साथ, खुशी के साथ बिता सकते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत सारी चिंताओं में घिरा रहता था। उसका बिजनेस था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता था। एक दिन की बात है कि उसके शहर में एक बहुत बड़े संत का काफिला आता है। वो संत के पास जाता है और उनके पास जाकर अपनी समस्या को कहता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी समस्याएं, मेरे बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं चैन से नहीं जी पाता हूँ, बहुत सारे शत्रु हैं जो मुझे परेशान करते हैं, मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, मैं बहुत सारी टेंशन्स लेता हूँ काम की, लोगों की, मैं क्या करूँ, मैं रात भर चैन से सो भी नहीं पाता हूँ। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इन समस्याओं का जो उत्तर है वो मैं कल दूंगा, लेकिन आज की रात तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति सोचता है कि अपनी समस्याओं के अंत के लिए मैं आज वो काम जरूर करूंगा जो संत मुझे कहेंगे। वो कहता है कि बताइए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं क्या करूं। तो कहता है, देखो मेरे पास 100 ऊंटों का एक बड़ा काफिला है जिसे लेके मैं हर जगह जाता हूँ। आज की रात उन 100 ऊंटों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुमको तब तक नहीं सोना है जब तक वो 100 के 100 ऊंट जो हैं वो सो नहीं जाते। अब इस बात को सुनकर वो खुश होता है कि चलो अच्छी बात है, एक रात की बात है, मैं ये काम कर लूंगा और उसके बाद मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल जाएगा। अब वो रात भर उनको बिठाने का प्रयास करता है। अगले दिन सुबह होती है, वो संत उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा कैसी रही रात, आराम से सो पाए कि नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है कि बाबा मैं तो बहुत दुखी हो गया, पूरी रात में 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाया, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया कि सारे ऊंट बैठ जाएं, लेकिन सारे ऊंट एक साथ बैठते ही नहीं थे। कुछ अपने आप बैठ गए, लेकिन कुछ को मैंने प्रयास किया तो बैठे, लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो खड़े ही रहे और बहुत समय बाद ही जाकर बैठे, और जब वो बैठते थे तो दूसरे ऊंट खड़े हो जाते थे। अब संत मुस्कुराए और कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल की रात तुम्हारे साथ 3 वाक्य हुए होंगे। पहला वाक्य ये हुआ होगा कि बहुत सारे जो ऊंट थे वो खुद ही बैठ गए होंगे रात होते ही। कुछ दूसरे ऊंट जो बैठ नहीं रहते उन्हें तुमने बिठाया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो खड़े ही रहे होंगे और तुमने बड़ा प्रयास किया होगा लेकिन वो बैठे नहीं होंगे, और जब रात बीतती गई होगी उनमें से कुछ बैठ गए होंगे। अब व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बस बाबा जी कहते हैं कि बस यही तुम्हारी जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो भी यही है। कुछ समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती हैं जिंदगी में, इसलिए उन समस्याओं के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं होती। कुछ को आपको थोड़ा प्रयास करते हैं और वो समस्याएं सुलझ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि हम तमाम प्रयास कर ले, तमाम अपना दिमाग लगा ले, लेकिन वो सुलझती नहीं है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो धीरे धीरे समस्याएं सुलझती हैं या खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। और जब सही समय आता है तो ऐसी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। और जो ये रात में तुमने जो अपनी जिंदगी में अनुभव किया, यही तुम्हारी जिंदगी का अनुभव है। यदि तुम ये प्रयास करोगे कि तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं एक ही बार में, एक ही प्रयास में खत्म हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम एक समस्या को कम करोगे, दूसरी समस्या खत्म हो जाएगी, तो दूसरी खत्म होते ही तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी खत्म होते ही चौथी खड़ी हो जाएगी। यही जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी समस्या का दूसरा नाम है।
हमें बस एक चीज जाननी है कि हम उस समस्या का समाधान कैसे करें, और जिस समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते हैं उस समस्या को छोड़ देना, यह प्रभु के ऊपर उसकी जिम्मेदारी यदि तुम छोड़ देते हो तो तुम अपनी जिंदगी में चैन से, खुशी से रह पाओगे। वरना ये परेशानियां, ये समस्याएं जीवन में कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसलिए इन सब परेशानियों को एक तरफ रखो और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। और याद रखो कि जिंदगी का आखिरी मकसद सिर्फ परेशानियों को खत्म करना ही नहीं है, वरन जिंदगी का आखिरी मकसद खुद को पहचानना भी है। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो परेशानियों को कुछ देर भूलना सीखो और याद रखो कि हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। या तो स्वीकार कर लो, बदल दो या छोड़ दो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदल दो, और यदि बदल नहीं सकते तो बेहतर है कि उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दो।